सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा गाइस, आपको पता है लास्ट वीक का जो भी प्राइस एक्शन हुआ था मैंने पूरा कवर किया था। सो इफ यू गाइस डिडंट वॉच दैट वीडियो देन दिस इज द वीडियो। ओके, आप जाके देख सकते हो कि लास्ट वीक आई गेस वेंसडे और आई गेस थर्सडे को वी कैप्चर दिस 1:12 आर ट्रेड। विद इन 9 मिनट्स अपना रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया था। सो इट वॉज अ वेरी क्लीन ब्यूटीफुल ट्रेड। एंड आज भी एक ऐसे एक ट्रेड मिला मुझे। इट वाज नॉट दैट 1:10 और 12 आवर ट्रेड, बट इट वाज अ डिसेंट 1:5 आवर ट्रेड। ओके, एंड अच्छा प्रॉफिट बुक किया वो ट्रेड में, वो आपको दिखाऊंगा मैं। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। एंड अगेन शॉर्ट डिस्क्लेमर कि मैं सिर्फ US 100 ट्रेड करता हूँ इन इंडेक्स। US 100 जो कि यूएस मार्केट में आप जैसे नैस्डैक बोलते हैं वो ट्रेड करता हूँ। एंड दिस इज द न्यूयॉर्क टाइम जोन। ठीक है, UTC-4 आप यहाँ पे जाके अपना टाइम जोन सेट कर सकते हो। सो दैट जो भी आपको ये चार्ट पे टाइम दिख रहा है इट इज एज पर द न्यूयॉर्क टाइम जोन। सो माई वीकली आउटलुक इज, लेट्स से अगर मैं वीक में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मैं आपको बताऊँ, तो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव इन द अपकमिंग वीक। ये वीक में मैं चाहता हूँ कि मार्केट पूरा बुलिश जाए एंड ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है उसको टारगेट करें। ओके, नाउ दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। दीज आर सम नोट्स जो मैं लिख के रखता हूँ कौन से टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखना है। ओके, एंड इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रखता हूँ मैं, सो दैट नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट हो तो उसके पहले मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ कि जो मैंने प्राइस एक्शन बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ था। ओके, सो अगर आपको भी चाहिए कि ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते रहे रिगार्डिंग द वीकली डेली एनालिसिस, देन यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल, मैं जिसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यू गाइस कैन हैव अ लुक। ओके, नाउ अगेन जैसे आप सबको पता होगा मैं सिर्फ ICT कंसेप्ट ट्रेड करता हूँ, मीन्स लिक्विडिटी एंड इनएफिशिएंसीज। ठीक है, एंड एज यू ऑल नो दैट मार्केट इज रन बाय एन एल्गोरिदम। मार्केट कोई बायर्स एंड सेलर्स नहीं चलाते हैं। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल चाहिए तो मैं आज के वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट हर एक वीडियो में आपने देखा ही होगा हाउ प्रिसाइज द मार्केट वर्क्स एंड हाउ प्रिसाइज प्राइस रिस्पेक्ट करता है सर्टेन लेवल्स को बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी एंड इनएफिशिएंसीज। ओके, सो लेट्स कमिंग टू टुडेज प्राइस एक्शन। आप जैसे देख सकते हो आप, इट्स अ मंडे। ठीक है, मंडे को जैसे ही मैं चार्ट पे आया, नाउ माय थॉट प्रोसेस वाज, लेट मी गो टू डूइंग 15 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट यहाँ पे था समझ रहा हूँ। ओके, जब मैंने चार्ट ओपन किया, नाउ माय थॉट प्रोसेस वाज कि दिस इज अ वेरी क्लीन बाय साइड लिक्विडिटी लेवल जो मार्केट को हिट करना चाहिए। ठीक है, इनिशियली आई वाज प्लानिंग टू टेक अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे बाय करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिले समय अराउंड हियर, सो दैट आई कैन टारगेट दिस एंड दिस। बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे 9:30 का कैंडल है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इट स्टार्टेड मूविंग हायर। वो एकदम एग्रेसिवली बाय साइड की टूवर्ड्स जाने लगा। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू दी एनालिसिस जो मैंने डाला था। सो दिस इज द एनालिसिस। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट था, आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो 9:11 UTC-4। ओके, अब यहाँ पे मार्केट था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एट द 9:30 थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा एंड उसके बाद बाय में मूव देगा स्ट्रॉन्ग। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बाय समवेयर अराउंड हियर, बट मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया एंड मार्केट कंप्लीटली ripped higher very strongly. ओके, आप जैसे देखो यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाट इट शोड ऑन आवर चार्ट्स एज वेल। तो जैसे ही मार्केट ने बाय में मूव देना स्टार्ट किया तो मैं बस पेशेंटली वेट करता रहा। ठीक है, एंड जैसे ये बाइसेप टारगेट अचीव हो गया, देन ऑलमोस्ट मैंने सोचा था कि आज ट्रेड नहीं करूंगा बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा मंडे को मूव दे दिया है मार्केट ने। सो इट माइट हैपन कि मार्केट कंसोलिडेट करे, बट मैंने सोचा कि आज मंडे है एंड देयर वर सम न्यूज ऑल्सो। अगर न्यूज नहीं होती आज तो मैं ट्रेड नहीं करता, बट आज कुछ न्यूज थे जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट किया गया। एंड सो आई थॉट कि एक बार सेल का मूव हम लोग ट्राई कर सकते हैं पकड़ना। ओके, नाउ ये चीज मैंने ग्रुप पे भी डाला था। लेट्स से अगर आप ये देखोगे, जैसे उन्होंने बोला था कि बाई साइड टारगेट अचीव हो गया। मैं बोला यस, बाई साइड टारगेट कंप्लीटेड, पेशेंटली वेटिंग लाइक अ स्नाइपर फॉर द रिवर्सल एंट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि मैं रिवर्सल एंट्री के लिए वेट कर रहा हूँ। नाउ आप जैसे देखो, अगर मैं आपको रिवर्सल एंट्री दिखाऊं, तो दिस वाज माय रिवर्सल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी हिट किया, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सेल मूव्स।
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एसएल लिया था, ठीक है। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स हियर। एकदम माइनर $20 का एसएल था वो, इट वॉज नथिंग एक्चुअली। बट मैं ये जो मैसिव सेल मूव था इसको मिस नहीं करना चाहता था, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने एक छोटा सा एक पोजीशन मैंने ट्राई किया कि दैट कुड गेट मी इन द पोजीशन, या फिर दैट कुड गेट मी इन द मूव, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा पोजीशन डाला था, बट इवेंचुअली टुक द एसएल, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला, तो मैंने यहाँ पे अपने एंट्रीज प्लेस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने दो पोजीशंस डाले एंड समय अराउंड यहाँ पे दो पोजीशंस डाले थे मेरा। ओके, नाउ अगर आप देखोगे, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथमिक एंट्री फंक्शन इन द आईसीटी आर्सेनल, ठीक है। आईसीटी का जो एंटायर कंसेप्ट है उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर हाई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है, दिस इज द वन। दिस इज अ ब्रेकर प्लस एफयूजी सेटअप, आई कॉल दिस अ यूनिकॉर्न सेटअप, ठीक है। ये यूनिकॉर्न सेटअप मुझे मिला एंड आई रिस्क अराउंड 0.5 या अराउंड 0.5 टू 0.6% ऑन दिस ट्रेड। बट जैसे ही मैंने ये वाला एसएल, जैसे मैंने ये वाला जैसे पोजीशन यहाँ पे मैंने एक पोजीशन डाल दिया था, एंड जैसे ही मैंने ये पोजीशन डाला यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने मेरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एंड ये जो एसएल था वो अगेन मैंने अंडर शिफ्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे मैंने डाल दिया था, थोड़ा ही पहले वाले पोजीशन पे 8 या 9 पिप का रिस्क था एंड सेकंड वाले पोजीशन पे अराउंड ये 35 पिप का रिस्क था। मतलब क्या कि अगर ये पूरा पोजीशन में मेरे रिवर्स में जाता, फिर भी मेरा ओवरऑल यहाँ पे लॉस अराउंड $30 या $40 ही होता, पूरा $60 का भी लॉस नहीं होता यार। ओके, सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस बिकॉज आई न्यू कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला एंड आई मैनेज माय पोजीशन वेरी वेल, सो दैट मुझे कम रिस्क में ज्यादा एडवांटेज मिले। सो मार्केट स्टार्टेड मेल्टिंग डाउन लोअर, मेरा यहाँ पे ये टारगेट हिट हुआ। मैंने ज़्यादा इसको होल्ड नहीं किया बिकॉज इट्स बीइंग अ मंडे एंड मुझे नहीं चाहिए था कि मार्केट फिर से रिवर्स करे या फिर कंसोलिडेट करे। तो मुझे अपना अच्छा खासा एक 90 to 100 पिप का मूव मिला एंड ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड क्लोजिंग समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। ये पूरा वीक पे मैंने अपने ट्रेड्स क्लोज कर दिए एंड इट वाज अ गुड मूव। आई मेड अराउंड $300 प्लस ऑन दिस मूव विद इन हाउ मच, लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पे एंट्री करा 10:25 को एंड 10:40, मतलब विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर $300 का प्रॉफिट कमा लिया मैंने इसमें एंड आई जस्ट क्लोज माई चार्ट्स, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, तो जैसे ही मैंने एग्जिट कर लिया था यहाँ पे, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, ठीक है। 3% डन, अपने अकाउंट साइज का 3% मैंने बना लिया था यहाँ पे। नाउ दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एसएल गया था जो मैंने बोला था। फिर से मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन डाले एंड अगेन नीचे और दो सेल पोजीशन डाले एंड मेरा एसएल यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद और मैंने एसएल ट्रेल कर लिए प्रॉफिट में पूरे मेरे एंड आई लेट द पोजीशन रन। ओके, और जैसे ही मुझे टारगेट अप्रोच होता हुआ दिखा मेरे पोजीशन पे, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे मैनुअली एक एक ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैं मेरे ट्रेड्स पे मोस्टली ऑन चार्ट टीपी प्लेस नहीं करता हूँ, टीपी लगाता नहीं हूँ मैं बेसिकली अपना जो चार्ट होता है एनालिसिस जिस पे करता हूँ उसी के ऊपर टीपी लगाता हूँ, यहाँ पे नहीं लगाता मैं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट आपके टीपी को बहुत ज्यादा सरपास करके और भी द ट्रेड हैज अ समटाइम्स पोटेंशियल कि वो और ज्यादा लॉन्ग रन आपको मूव दे, ठीक है। तो मैं कभी कभी चाहता हूँ कि वो जो चांस है ट्रेड का और ज्यादा आगे जाने का, वो उसको मैं कट डाउन ना करूँ। सो दैट्स व्हाई आई डोंट कीप अ हार्ड टेक प्रॉफिट ऑन माई ट्रेड्स। मैं स्ट्रॉन्ग एक ऐसे लगाता हूँ, बट टेक प्रॉफिट्स के मामले में मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता हूँ, ठीक है। बट इट्स नॉट recommended or it's not advisable for everyone because if you are a developing trader, if you are a beginner trader, then I'll suggest कि आप एक strict risk reward के पास जाओ, 1:2 1:3 RR जो भी आपका risk reward है उसके साथ जाओ आप। You don't have to be that much flexible with your take profits because sometimes आपको नहीं समझेगा कि आपका कहाँ से रिवॉर्ड होने वाला है या फिर कहाँ पे कंटिन्यूशन होने वाला मार्केट। सो इट्स बेटर टू स्टिक टू द एग्जैक्ट रिस्क रिवॉर्ड या फिर जो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करते हो, 1:2 RR या फिर 1:3 RR, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपका 50% भी एक्यूरेसी है, स्टिल यू कुड मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। सो एज यू कैन सी आई मेड अराउंड $300, दिस वाज द फर्स्ट एसएल एंड उसके बाद ये चार पोजीशन मैंने क्लोज कर दिए थे, ठीक है। सो दिस इज अगेन a screenshot, it's the same only, okay। So guys, this was the entire trade which I took today and it was a very clean trade. Let's see
ये वीक में और हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बट आई ट्राई टू बी मोर कंजर्वेटिव नाउ बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द 3% प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि हर एक ट्रेड पे मैं नॉट मोर देन 0.4 या फिर 0.5% का रिस्क लूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे ये जो प्रॉफिट है उसको प्रिजर्व करना है, एंड जो हायर प्रॉफिट टारगेट्स है उसको अचीव करना है। सो आई एम जस्ट एमिंग फॉर 0.5% रिस्क पर थ्रेड इन अपकमिंग 2 to 3 days। जो भी मुझे हाई प्रोबेबिलिटी डे दिखेगा सिर्फ मैं उसी दिन पर ट्रेड करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे कोई भी दिन पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, so this is all about the trade, guys. I hope you like the video, and this is the trade which I captured within 15 minutes. I made $300 plus. See, trading can be very easy अगर आपको मार्केट धीरे धीरे समझ में आ जाए तो। ठीक है, बिकॉज इट टुक मी 1 and 1.5 year टू completely understand the ICT। ठीक है, नाउ कुछ लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में आप मास्टरी तभी हासिल कर सकते हो जब भी आपको मार्केट का हर एक मूव समझ में आ जाए। So guys, it's not necessary because see market भले ही 24/7 forex market open होता है, but you don't have to capture each and every move or each and every fluctuation in the market। ठीक है, आपको बस अपने टाइम जोन के हिसाब से आना है, अपना सेटअप देखना है, अपने सेटअप एंड स्ट्रेटेजी पे एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपर रिस्क मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, एंड दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके हाथ में आप कुछ भी नहीं, किसी के भी हाथ में। ठीक है, सो बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, if you want to be a professional trader, stop taking more than 1 to 2 trades a day। ओके, बिकॉज सी आई ओनली टेक 1 to 2 trades। आई अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड टीपी जाता है देन मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं। ओके, आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर को देखो, वो बंच ऑफ ट्रेड्स नहीं लेते हैं। दे ओनली गो फॉर वेरी सिलेक्टिव हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, एंड दोज आर द ट्रेड्स विच कैन मेक योर फॉर्चून। ठीक है, सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर। और आप ये कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो यूट्यूब के। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न आईसीटी। ठीक है, आईसीटी कंसेप्ट्स के ऊपर बेसिकली थोड़े थोड़े वीडियो मैं बनाता रहूँगा। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आईसीटी का पावर ऑफ थ्री एक्सप्लेन किया था। नाउ इन कमिंग वीक्स जो आईसीटी के लिक्विडिटी के कंसेप्ट है, इनएफिशिएंसीज के कंसेप्ट है, ठीक है, वीकली प्रोफाइल है, डेली प्रोफाइल है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू ग्रास्प ऑल दैट नॉलेज। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। इसलिए मैं पहले आपको ट्रेड ब्रेकडाउन दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द कंसेप्ट। सी हियर इट इज 1:4, 1:5 आर इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल ट्रेड, इन जस्ट 15 minutes। ठीक है, इट इज नॉट हार्ड, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी अचीवेबल। अगर मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली आप भी सेम चीज अचीव कर सकते हो, बिकॉज दिस नॉलेज इज वेरी ट्रांसफरेबल। ये नॉलेज बहुत ज्यादा इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट यस, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप दोनों चीजें करने की क्षमता रखते हो देन डेफिनेटली द मार्केट इज योर्स एंड द कंसेप्ट इज योर्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी सो लॉन्ग, एंड आई एम विशिंग यू अ गुड ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू।